साथियों नमस्कार। भाई आप लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर खुरों की जो समस्या है उसका कोई स्थायी समाधान हो सकता है क्या। खुर अगर कभी भी किसी गाय भैंस के बढ़ जाते हैं ना, एक खुर भी अगर हल्का सा बढ़ गया, हल्का सा कट पट गया तो दिक्कत इतनी भयंकर हो जाती है कि दूध तो तुरंत ही कम होगा, क्योंकि उसको दर्द होगा, चलने में दिक्कत होगी, लंगड़ा के चलेगी, लेमनेस आ गई तो भाई दूध तो पहले कम होगा। तो खुरों का दूध से भी बहुत बड़ा संपर्क है। आज के इस वीडियो में वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जिसकी मदद से आप कंप्लीटली अपनी गाय भैंस के खुरों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, खुरों का बार बार बढ़ना, अनियमित रूप से बढ़ना, कटे फटे रहना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो विटामिन और मिनरल्स की कमी ही है। अब यहाँ पर कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम फास्फोरस हो गया, ये प्रमुख जो है वो तो प्रभाव डालते ही डालते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मात्रा में, कम मात्रा में भी होते हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं। तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी इसमें प्रभाव डालती है। आप किसी भी एक मिनरल को देख करके खुरों को ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मिल्कोफीड प्लेटिनम जो पाउडर है, ये पाउडर अगर आप देंगे तो खुरों की सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा कारण है ना, उसकी तरफ भी आपको गौर करना पड़ेगा। और ये जो कारण है दोस्तों, ये होता है जेनेटिक। यानी कि किसी की माँ के अगर खुरों में बार बार बढ़ोतरी हो रही है, खुरों में अनियमितता रहती है, तो वहाँ उसकी औलाद को भी हो सकती है। तो वो अगर दिक्कत है तो वो मिनरल से दूर नहीं होगी। हालांकि ये मिनरल दे करके हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है दोस्तों ज़मीन का, कि आप जहाँ पर पशुओं को चला रहे हैं या चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। कई क्या है कि जो पशुपालन कर रहे हैं वो बांध के कर रहे हैं, चलते नहीं है पशु, तो जो ज़्यादा नहीं चलेंगे उनके खुर जो है वो अनियमित रूप से बढ़ जाते हैं। जो रेगुलरली एक्सरसाइज होती है, रेगुलर कुछ दूरी तय करते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जो ज़मीन है वो भी अच्छी ज़मीन है, समतल ज़मीन है, जहाँ उबड़ खाबड़ में खुर टूट जाते हैं, समतल पर एकदम से खुर अच्छे तैयार रहते हैं, या फिर मान लीजिए बालू में कहीं चल रहे हैं तो वहाँ पर भी खुर जो है वो अनियमित रूप से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ज़मीन का भी रोल रहेगा। तो आप कितना एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं या एक जगह रख रहे हैं, इसका भी रोल रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नियमित रूप से पशुओं की एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि खुर उनके एकदम से स्वस्थ रहे। इसके अलावा जहाँ पर भी आप पशुओं को चला रहे हैं उससे पहले उस ज़मीन का, उस क्षेत्र का मुआयना कीजिए। कहीं कांटेदार, कहीं पथरीला, कई जगह ऐसे पत्थर होते हैं जो खुरों को काट देते हैं, तो वो भी परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में भी अगर खुरों पर कहीं घाव हुआ या कुछ भी चीज़, मान लीजिए अंदर नुकीली चीज़ घुस गई, कांच वगैरह, तो आप मान के चलिए कि वहाँ प्रोडक्शन तुरंत ही कम होगा और दर्द जो खुरों में होगा वो अलग होगा। धीरे धीरे अगर मान लीजिए खुर बढ़े हुए ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर वो एक स्थायी लेमनेस भी हमारे पशुओं में ला देते हैं, और वो जो लेमनेस, वो लगड़ापन आता है, वो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए और खुरों को समय पर बनवाते रहिए। खुर बनाने वाले भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, भाई लोग हैं आप में से, जो खुर बनाते हैं, उनसे आप बनवा सकते हैं, या आप खुद भी जो खुरकटे वगैरह आते हैं मार्केट में मिलते हैं वो ला करके भी। और हाँ, हमारे रामावत एनिमल ऐप पर जहाँ डेयरी फार्मिंग की क्लासेस चलती है, वहीं आपको खुरकटे वगैरह जो औजार हैं हमारे डेयरी फार्मिंग के, जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो भी आपको वहाँ मिलेंगे, और वो ला करके भी आप खुर बनवा सकते हैं। तो खुर बनवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो मैंने पहले बातें बताई है ना, उनका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ना, तो ये भी रामावत एनिमल ऐप पे ही आपको मिलेगी। हर महीने की 5 तारीख को डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू होती है, और कोई AI वर्कर है और AIPD सीखना चाहते हैं तो भाई हर महीने की 25 तारीख से AIPD का मास्टर सेशन शुरू होता है। तो वहाँ हिस्सा लेकर के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, सीखेंगे, एक बार अप्लाई करेंगे जीवन पर।